हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x इज इक्वल्स टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू गिवन दैट 4 माइनस स्क्वायर रूट 15। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको x गिवन है और आपसे x प्लस 1 अपॉन x आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, सबसे पहले आप फाइंड कर लें। जैसे कि x की वैल्यूज तो आपको पता है, 1 अपॉन x नहीं पता है, तो सबसे पहले आप 1 अपॉन x भी फाइंड कर लें और फिर x प्लस 1 अपॉन x फाइंड कर सकते हैं। मीन्स x की वैल्यू और 1 अपॉन x की वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू दिस एंड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन 4 माइनस स्क्वायर रूट 15। अब इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अपोजिट साइन से। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड यहाँ पर 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर। जैसा कि हम लोग कई बार जान चुके हैं, a प्लस बी ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर 15। तो बताइए यहाँ कितना आ जाएगा, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 आ गया ना, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 से 15 माइनस होगा तो 1 आएगा ना, और 1 से अगर आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड होके कितना बना देगा। देखिए यहाँ पर 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 और ये कितना आ गया, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 आ गया, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 आया। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था कि x प्लस 1 अपॉन x। अब देखिए x की वैल्यू कितनी थी, पता थी हमें पहले से, हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस 1 अपॉन x। अब x प्लस 1 अपॉन x फाइंड करना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी, 4 प्लस स्क्वायर रूट 15, नहीं x की वैल्यू जो है वो माइनस में है। x की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस रूट 15 और 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, ये है 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। अब इसे देखेंगे, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 15 कैंसिल आउट, कितना बचा 4 प्लस 4 और 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आ गई बात समझ में, क्लियर हो ये, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए इसे कैसे करेंगे। अब देखिए x जैसे वहां था वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर जैसे था वैसे यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको x और 1 अपॉन एक्स तो फाइंड ही करना पड़ेगा। x तो पहले से गिवन है, 1 अपॉन एक्स फाइंड कर लें। तो x इज गिवन दैट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसे आप रेशनलाइज करेंगे तो कितना, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में भी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना, 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो कितना आ गया, सॉल्व करने पर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब आपको x की वैल्यू पता है और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता है। अब हमें चाहिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। आप ये फॉर्मूला याद रख लें, ये फॉर्मूला होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लें। ये आया कहाँ से, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ही आया है ना। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो यहीं से आया है ये। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है तो 2ab उस साइड चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना है, x प्लस 1/x है ना, तो जब यहाँ पर आप a के प्लेस पर x और b के प्लेस पर 1/x रखेंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा जाके। आगे ना बात समझ में। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्या होगा, काफ़ी टाइम बचेगा। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जरा, x प्लस 1/x, x प्लेस पर कितना है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 1/x के प्लेस पर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और उसका स्क्वायर है और -2 है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है आपका, ये वाला जो टर्म है टू प्लस 2 4 एंड -2, 4 से 2 ये 4 हो गया ना, 2 to 4 और 4 पर स्क्वायर भी लगेगा ना, ये ऐड है फिर उसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 -2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आगे बात समझ में। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। क्लियर हो गई बात, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एकदम 7 के जैसा है ना, वहां भी ऐसे दिया हुआ था हमें कि x इज इक्वल टू समथिंग एंड फाइंड x प्लस 1/x। तो x इक्वल टू कितना है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब बताइए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 1/x फाइंड करना होगा। तो जब 1/x फाइंड करना होगा तो 1/7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब 1 से मल्टीप्लाई करके 7 माइनस 4 रूट 3 को, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 और डिवाइड में 7 प्लस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3, a प्लस b माइनस बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताइए ऊपर तो ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर में जैसे ही है। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और 4 रूट 3 का स्क्वायर। अब ये 4 रूट 3 का स्क्वायर करना है तो 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 3, तो 4 4 से 16 हो गया और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे -48। क्लियर बात। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अब कितना बचा आपके पास आंसर में, आपके पास बचेगा 7 माइनस 4 रूट 3 और डिवाइड में 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 ही आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना था, x प्लस 1/x फाइंड करना था ना। तो x प्लस 1/x दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 रूट 3 एंड प्लस लगा देंगे 1/x। तो 1/x की वैल्यू 7 माइनस 4 रूट 3, 4 रूट 3 कैंसिल आउट और 7 7 कितना 14 जो आंसर। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। अपने अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रेशनल डिनोमिनेटर।